नमस्कार। आज हम फायरमैन के फाइनल रिज़ल्ट पर चर्चा करेंगे कि अंतिम कितने विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है, किन को प्रोविज़नल रखा गया है, कौन से सर्टिफिकेट वैलिड किए गए हैं, कौन से इनवैलिड किए गए हैं, किसको रिजेक्ट किया गया है, वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। ये सब आपके क्वेश्चन थे जिस पे आज हमने वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो सबसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले फायरमैन की टोटल पोस्ट कितनी थी, सबको आपको पता होगा। फायरमैन की टोटल 600 पोस्ट थी। उसमें से अंतिम चयन किया गया है 480 विद्यार्थियों का। 600 में से 480 का अंतिम रूप से चयन कर दिया गया है, जिसमें से नॉन टीएसपी के 464 और टीएसपी के 16। आपको बता दूं, नॉन टीएसपी के टोटल पोस्ट थी 600 में से 581 थी, वो नॉन टीएसपी की पोस्ट थी। 19 है वो टीएसपी की पोस्ट थी। 19 पोस्ट में से 16 का अंतिम रूप से चयन हो चुका है, 3 पेंडिंग रह गई है, 3 खाली रह गई है सीट। अब बात करें 600 पोस्ट में से 480 का तो सिलेक्शन हो गया फाइनल, बचे 120। तो अभी सीट खाली है 120 सीट पर और सिलेक्शन होना है बच्चों को। तो किन बच्चों का सिलेक्शन होगा 120 सीट पे, उसकी चर्चा करेंगे। इनमें आपको पता ही है मेरिट वगैरह क्या गई है, आपने देख लिया होगा अपना रिजल्ट। जनरल की 191 पॉइंट कुछ गई है 2, और ओबीसी की 190, ईडब्ल्यूएस की 188 ऐसे गई है, आपने देख लिया होगा। तो बात करते हैं अपन, 120 सीट खाली रह गई है, उस पर कैसे सिलेक्शन करेंगे अब। तो उससे पहले अपन बात कर लेते हैं प्रोविज़नल की। प्रोविज़नल में किन को रखा गया है। प्रोविज़नल की सूची भी आ चुकी है, रिजेक्ट किया जिनको अपात्र घोषित किया उनकी सूची भी आ चुकी है, और चयनित अभ्यर्थियों की सूची भी आ चुकी है। तीनों सूचियाँ आ चुकी है। चयनित का पता चल गया, 480 को चयनित कर लिया है। प्रोविज़नल की बात करें तो 226 को प्रोविज़नल रखा गया है। प्रोविज़नल का मतलब है, अगर ये जो कारण से इनको प्रोविज़नल रखा गया है उनका संतोषजनक जवाब या डॉक्यूमेंट पेश कर देते हैं बोर्ड के सामने, तो उनको मान्य मान लिया जाएगा, वैलिड कर दिया जाएगा। अगर बोर्ड नहीं मानता है, उनको रिजेक्ट मानता है, तो उनको फिर बाहर कर दिया जाएगा, इनक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो प्रोविज़न रखा गया है 226 को। इसमें से नॉन टीएसपी के 223, टीएसपी के 3। तो प्रोविज़नल रखने के 3 मुख्य कारण हैं। आपने प्रोविज़नल लिस्ट देख ली होगी, तो 3 प्रमुख कारण आ रहे हैं, सब बच्चों के कॉमन आ रहे हैं 3 कारण। किन कारणों से प्रोविज़न रखा है। तो पहला कारण है आवेदन तिथि के बाद में डिप्लोमा। जिन्होंने आवेदन तिथि थी अगस्त 2021 में, उसके बाद में डिप्लोमा किया है या आवेदन करते समय डिप्लोमा नहीं लगाया, तो उनको प्रोविज़नल रखा गया है। उन्होंने आवेदन करते समय डिप्लोमा लगाया नहीं, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पेश कर दिया, तो उनको प्रोविज़न रखा गया है। चाहे डिप्लोमा उनका पहले से किया हो, चाहे भर्ती से पहले का किया हो, लेकिन उन्होंने फॉर्म भरते टाइम डिप्लोमा नहीं लगाया, तो उनको अभी प्रोविज़नल कर दिया गया है। दूसरा कारण है कोर्स लोकेशन। कोर्स लोकेशन का मतलब है, जिन्होंने सर्टिफिकेट पेश किया है उसकी लोकेशन जैसे बेंगलोर आ रही है, किसी की पुणे आ रही है, तो उसी अवधि के दौरान उन्होंने कहीं और भी एडमिशन करवा रखा था, कहीं कोचिंग में या कॉलेज में, कहीं से कुछ और कर रहे थे, तो वहाँ उन्होंने लोकेशन मैच की, तो डिप्लोमा की और उनकी करंट लोकेशन मैच नहीं हुई, इस वजह से उनको प्रोविज़नल कर दिया है। और इनवैलिड डिप्लोमा भी आए हैं सामने, जिन्होंने मान्यता प्राप्त कॉलेजेस से वहाँ से नहीं लिया उन्होंने, जिनका डाटा गवर्नमेंट डाटा नहीं मैच हुआ है, वो इनवैलिड सर्टिफिकेट माने गए हैं, उनको भी प्रोविज़नल कर। ये 3 प्रमुख कारण थे जो कॉमन आ रहे थे सभी बच्चों के। ठीक है, अब प्रोविज़नल है, उनको 7 दिन का टाइम दिया है कि भाई आपको जिस रीज़न से प्रोविज़नल किया है उसका सॉल्यूशन लेके आप
ठोस सॉल्यूशन मिल जाता है तो आप बोर्ड पहुंचिए 7 दिनों में। अगर वो सही डॉक्यूमेंट लेके वापस पेश हो जाते हैं तो उनको सिलेक्शन सूची में डाल देंगे, और सिलेक्शन सूची जब भी आएगी नेक्स्ट डेज में तो उनका नाम आ जाएगा। ये बोर्ड पे है, बोर्ड मानता है कि नहीं मानता उनके द्वारा दिए सॉल्यूशन को। तो ये थी बात प्रोविजनल की। अब रिजेक्ट किया है 224 को, रिजेक्ट 224 को किया है, जिसमें नॉन टीएसपी के 216, टीएसपी के 8। रिजेक्ट का मतलब तो रिजेक्ट अपात्र कर दिया, फिर भी इनको भी चांस दिया है 7 दिन के अंदर। आप कहीं से जो जिस रीज़न से आपको रिजेक्ट किया है उसका सॉल्यूशन लेके बोर्ड उपस्थित हो जाते तो इनका भी अंतिम चयन हो सकता है, पर इसमें संभावना बहुत कम है, 99% नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने ठोस रीज़न के साथ रिजेक्ट किया है। 1% है जो बाय द वे हो जाए। ये थे रिजेक्ट की। अब बात करते हैं वेटिंग लिस्ट की। वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। 120 सीट खाली चल रही है, तो वेटिंग लिस्ट का ऐसा है, कई बच्चे पूछ रहे हैं वेटिंग लिस्ट में मेरिट नीचे जाएगी क्या या यही रहने वाली है। तो इसमें बता दूं, जो प्रोविजनल रखा गया है जिनको, वो सही डॉक्यूमेंट के साथ पेश होते हैं। बाकी संभावना 50% है, 50 से भी कम परसेंट है जो सही डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ उपस्थित हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सॉलिड रीज़न के साथ इनको प्रोविजनल रखा है। बाकी कोई है जिनके कोई कास्ट सर्टिफिकेट में इशू है, किसी के कोई और डॉक्यूमेंट में इशू है, तो उनको वो सही से जमा करवा देंगे, उनका चयन सूची में डाल देंगे। तो मतलब 120 सीट है तो 226 प्रोविजनल, इनमें से उपस्थित तो लगभग होंगे सही रीज़न के साथ, वो बोर्ड पे है माने नहीं माने, बट इनमें से 60 से 70 का ही संभावना है सही डॉक्यूमेंट मैच हो जाए। वो भी 60 से 70 में वो आएंगे जिनके कास्ट सर्टिफिकेट में इशू है, किसी के चरित्र में इशू है, चरित्र सर्टिफिकेट में, किसी के मार्कशीट में, वो आएंगे। बाकी डिप्लोमा वालों का चांस बहुत कम रहेगा। 60 से 70 निकल जाएंगे प्रोविजनल से अंतिम सूची में, और सीट है 120, फिर भी 50-60 सीट रह जाएगी। उनमें चयन होएगा जो इनके अलावा जो बच्चे बच गए। आपको बता दूं, डॉक्यूमेंट के लिए 1420 बच्चों को क्वालिफाई किया था, ठीक है, 1420 बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। उसमें से 480 का अंतिम चयन हो गया, 226 को प्रोविजनल कर दिया और 224 को रिजेक्ट कर दिया। टोटल हो गए 930। अब 930 तो आपके सामने है 1420 में से, बच गए 490। जो 490 बच गए, और लास्ट में जैसे 60-70 सीट और खाली रह जाती है प्रोविजनल का सिलेक्ट होने के बाद, तो इन 60-70 सीट को भरने के लिए इन 490 में से मेरिट में रहेंगे ना, जो ऊपर मेरिट वाले, कोई पॉइंट आधे नंबर से रहा है, कोई पॉइंट 2 से रहा है, जो मेरिट में रहेंगे 60 से 70, उनकी लिस्ट निकालेंगे। तब वहाँ पे मेरिट नीचे जाएगी थोड़ी, आधा 1 नंबर मेरिट नीचे चली जाएगी। इन 60 से 70 सीटों पे लेने के लिए जो 490 में से सिलेक्ट करेंगे 60-70 अभ्यर्थी, तो फिर मेरिट थोड़ी नीचे जाएगी। ये थी जानकारी है रिजल्ट से संबंधित जो आपको बता दी। आप बच्चों के क्वेश्चन थे रिजल्ट पे वीडियो बनाओ, तो आपको बता दिया ये। आगे और अपडेट आता है बोर्ड से तो आपको सूचित कर देंगे सबसे पहले वीडियो के माध्यम से। वीडियो सही लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।